सावित्री अपने बगीचे में नारियल के पेड़ों को पानी दे रही होती है। तभी बेटा रमेश उसके पास आता है और उसे कहता है, माँ, मैं आपके लिए खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आपके बेटे की एक बहुत अच्छे कंपनी में नौकरी लग गई है। अब आपको नारियल पानी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला ही घर को संभाल लूंगा। रमेश की माँ कहती है, यह तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब बस तेरे लिए एक अच्छी सी बहू और मिल जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यह सोचकर सावित्री रमेश के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने लग जाती है। इसके बाद पंडित एक रेशमा नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आता है। जब सावित्री रेशमा की तस्वीर देखती है तो पंडित से अपने बेटे रमेश का रिश्ता रेशमा के साथ तय कर देती है। कुछ दिन में रमेश और रेशमा की शादी करके रेशमा को अपने घर ले आती है, जिसके बाद रेशमा धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को समझने लगती है। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं और अब रेशमा को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है, जिसका नाम वह गणेश रखती है। लेकिन एक दिन उसका बेटा रमेश वह ऑफिस से घर आ रहा होता है। उस दिन रास्ते में ही बहुत बड़ी ट्रक से उसके बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वह ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब सावित्री को यह पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर सावित्री बोलती है, हे ऊपर वाले, तूने यह क्या कर दिया? एक ही तो बेटा था मेरा, तूने उसको भी मुझसे छीन लिया। रेशमा भी जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर सावित्री उसे कहती है, बहू, संभालो अपने आप को। अभी तेरे आगे तेरा बेटा गणेश है, तुझे उसकी भी जिंदगी बनानी है। तभी वहां वकील पहुंच जाता है और सावित्री से कहता है, सावित्री जी, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है कि आपके बेटे ने जाने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। मुझे आपका सिग्नेचर चाहिए। वकील की यह बात सुनकर सावित्री को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है और वह रोते रोते पेपर पर साइन कर देती है। लेकिन यह बात रेशमा के दिमाग में खटक जाती है और वह अपने मन ही मन सोचती है, हो रमेश जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की कोई परवाह नहीं थी? सारी जायदाद इस बुढ़िया के नाम क्यों कर दी? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारी जायदाद इस बुढ़िया को हड़पने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से रेशमा सावित्री को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। कभी घर के सारे काम उससे करवाती है, वो उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाती। एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी और सावित्री को रात के समय बेहोशी की दवा खिलाकर प्रॉपर्टी के पेपर पर अंगूठा ले लिया। जिसके बाद अगले दिन सुबह सावित्री से कहा, यह बुढ़िया, अब यह प्रॉपर्टी मेरी है और आप इस घर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा, अब मेरा हक है। आज के बाद तू इस घर में नहीं रह सकती। जा, अपना बोरिया बिस्तरा उठा, यहाँ से दफा हो जा। सावित्री सावित्री कहती है, बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मेरे ऊपर ऐसा जुल्म ना कर। मैं इस घर में एक कोने में रह लूंगी। अगर तूने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ भटकूंगी? रेशमा कहती है, देख बुढ़िया, मेरे पास तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुझे रहना ही है तो तुझे मैं बगीचा दान करती हूँ और उस बगीचे में एक झोपड़ी बनवा देती हूँ, उसमें रह लियो। रेशमा बगीचे में एक झोपड़ी बना देती है, जिसे के बाद बेचारी सावित्री झोपड़ी में रहने लगती है। सावित्री के पास अब कुछ भी नहीं था, अकेले बगीचे में झोपड़ी के अंदर पड़ी रहती थी। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उसे अपने बगीचे के अंदर नारियल की खेती करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक उसे बाहर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे नारियल की खेती अच्छी होने लगी, उसने खेती के द्वारा नारियल पानी बाजार में जाकर बेचने लगी।
और बाजार में बेचती थी। तभी एक ग्राहक आया, अम्मा यह नारियल पानी कितने रुपए का है? फिर सावित्री बोली, एक 30 रुपए का है। ग्राहक बोला, हाँ हाँ ठीक है, मुझे एक नारियल पानी दे दो। सावित्री एक नारियल पानी उस आदमी को दे देती है, जिसके बाद वह उसे 30 रुपए देता है। ऐसे ही वह दिन भर कई सारे नारियल बेच देती है और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। फिर सावित्री कहती है, अरे वाह, आज मैं तो सही पैसे कमा लिया। ऊपर वाले जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। यह सोचकर शाम होते होते वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती है और खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कई दिनों लगातार मेहनत और नारियल की खेती से वह नारियल पानी की एक दुकान खोल लेती है। सावित्री शुरू से ही बहुत मेहनती थी, जिसकी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे एक फैक्ट्री में बदल गई। अब वह नारियल पानी की बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रही थी। वहीं कुछ साल बाद वह बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन रेशमा का बेटा गणेश अपनी गर्लफ्रेंड करिश्मा से शादी करके उसे अपने साथ घर ले आता है, जिसके बाद रेशमा के साथ भी बिल्कुल वैसा होता है जैसा सावित्री के साथ किया था। एक दिन गणेश और करिश्मा रेशमा को जायदाद से अलग कर देते हैं और उसे घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। फिर रेशमा कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने अपना पेट काट कर कर तुम्हें पाला है और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? तभी करिश्मा बोलती है, अरे सासू माँ, आप यह कैसे भूल सकती हो? अब आपका बेटा नहीं, मेरा पति है। अब वह सिर्फ और सिर्फ मेरे इशारों पर चलेगा। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चलती बनो। करिश्मा और गणेश रेशमा को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी रेशमा दर दर की ठोकरें खाने लगती है और सड़कों पर भीख मांगने लगती है। एक दिन वह भूखी प्यासी सड़क के किनारे पर पड़ी थी। तभी उसकी नज़र एक मंदिर पर पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत गरीब लोगों में खाना बांट रही थी। तभी करिश्मा कहती है, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है। लगता है वहाँ कोई भला इंसान गरीब लोगों को खाना बांट रहा है। यह सोचकर राम मंदिर की सीढ़ियों तक जाती है, जहाँ वह लाइन में लग जाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ती है, जो खाना बांट रही थी। फिर रेशमा कहती है, अरे यह तो मेरी सास सावित्री है। मैंने इनके साथ कितना अपमान किया था, आज वही सब मेरे साथ हुआ है। अब मैं उनके सामने कैसे आऊंगी? ऊपर से मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। रेशमा अपने पल्लू से अपना मुंह छुपा लेती है और लाइन में लगी रहती है। जैसे ही उसका नंबर आता है, सावित्री की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है, जिसके बाद सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसे कहती है, अरे बहू रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यह हाल किसने किया? रेशमा फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद रेशमा अपने साथ हुई सभी परेशानियों के बारे में बताती है। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में कहा था, जैसा तुम कर्म करते हो वैसा ही तुम भोगते हो। आज वही सब मेरे साथ हुआ जो मैंने आपके साथ किया। सावित्री कहती है, बहू रानी, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। सावित्री अपनी साथ रेशमा को अपने घर ले जाती है, जिसके बाद सावित्री और रेशमा दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।